साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ पर जारी है सियासी तकरार। सीएम योगी ने फिर किया है पलटवार। अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने एक बार फिर से हमला बोला है। महाकुंभ में स्नान को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोग चोरी छुपे स्नान करके आए हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि महाकुंभ में मत जाओ। कुछ लोग सनातन के विरोधी हैं, कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने 144 साल वाले महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि 144 साल के नाम पर यूपी सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि चुनाव था तो अखिलेश ने हिंदू वोटों के लिए चुनावी डुबकी लगा ली, लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ पर तकरार, एसपी बोली मार्केटिंग कर रही सरकार। कोई ज्योतिष का वो है या नक्षत्र है या ग्रह 12 साल पर होता है, हर 12वें साल हर कुंभ 144 साल का होता है। तो मार्केटिंग हर चीज के लिए करो। आपने सबको बुला लिया, घर में शादी भी होती है बेटी बहन की, तो बारात उतना ही बुलाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। चोरी छिपे गए अखिलेश, सीएम योगी बोले अब क्यों क्लेश। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। 144 साल वाले महाकुंभ पर सवाल, एसपी के आरोप पर बवाल। गंगा मैया ने सद्बुद्धि दी तो अखिलेश जी भी संगम में डुबकी लगाने गए थे, लेकिन फिर भी चूंकि हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना। एसपी के बयान पर बीजेपी भड़की, अखिलेश की चुनावी डुबकी। अभी जब चुनाव था तो उनको हिंदुओं की वोट चाहिए थी तो डुबकी लगाने के लिए चले गए और फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अखिलेश जी को अगर इतनी नफरत है हिंदू धर्म से, सनातनियों से, तो खुल के बोल दें कि हमको हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। महाकुंभ में योगी का एक्शन, श्रद्धालुओं को नो टेंशन। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और वक्त महाबहस के सवाल का है जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, महाकुंभ तो बहाना, अखिलेश पर निशाना। महाकुंभ को लेकर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। रोजाना समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई वार किया जाता है तो फिर सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। सवाल यह भी कि महाकुंभ ने किसने किया चोरी छिपे स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए ये वार किस पर किया कि लोग चोरी छुपे स्नान करके खुद आते हैं क्योंकि चुनाव है और जनता को कहते हैं मत जाइए। सवाल यह भी, बीजेपी क्यों बोली अखिलेश है हिंदू विरोधी। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ प्रतिभान त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता और संत समाज से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत सवाल दीपक जी आपसे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि खुद चोरी छुपे स्नान करके आते हैं क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव था, पर अब जनता को कह रहे हैं वहां मत जाइए। देखिए आस्था जी, आज हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समूचे विपक्ष का आभार और धन्यवाद करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सदन में जो है वहां की नाइंसाफी के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि अब तक इतिहास का सबसे लंबा जाम 300 किलोमीटर को कोई लगा तो प्रयागराज महाकुंभ की वजह से। उसने सरकार की जो है व्यवस्थाओं को जो है दर्शा दिया कि किस तरीके से सरकार जो है वो स्थिर रही है। आप चांद पे पहुंचोगे तो बात कर रहे हो, लेकिन जमीन पे जो आप व्यवस्था आप उसको नहीं देख पा रहे हो। अब हमने कब मना कर दिया कि आप कुंभ में आप स्नान करना जाओ। अरे भाई, आपके पुलिस के अधिकारी लाउड स्पीकर लगा करके आस्था जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो लोग हैं अगर मुनासिब हो तो वहीं से वापस चले जाएं, अपने अपने जिले में रहें, अपने अपने क्षेत्र में रहें। तो पुलिस के अधिकारी के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? भाई स्टैंपेड जो हुआ वहां पे कितनी जाने गई? आप श्रद्धालुओं के डुबकी का आप आंकड़ा तो बता दे रहे हो, कितने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। यही मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने कहा था कि हमने 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए हमने इंतजाम कर रखे हैं और 40 करोड़ लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई आस्था की। आप इंतजाम देख लीजिए, किलोमीटरों जाम लग रहा है।
26-26 घंटे का जाम लग रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पेट्रोल डीजल खत्म हो जा रहा है, डीजल पेट्रोल पेट्रोल पंपों पे खत्म हो जा रहा है, ट्रेनों में जगह नहीं, ट्रेनों में इतनी अव्यवस्था है। अगर हम विपक्ष की होने के हैसियत से आस्था जी, अगर हम उसका प्रश्न उठाते हैं, और हम तो बार बार कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सदन में उन्होंने आवाज उठाई, उसके बाद इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जुड़ेगा, उसके राजेश बाद जो चौधरी उन्होंने जी। ट्रैफिक की व्यवस्था राजेश चौधरी जी, वो तो कह रहे हैं कि हम उपयुक्त मंच पर जनता का प्रश्न उठा रहे हैं, पर आप लोग देखिए, कह ये रहे वही हैं कि समाज- नकारात्मकता फैल रही है। ये वही समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं जिनके एक सांसद तो वहां कहते हैं कि पापी जाते हैं, वहां तो कोई हिंदू तो जाता ही नहीं, जिन्होंने पाप किया है वो जाते हैं, वहां मत जाइए। एक जो है इनके वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री रहे हुए, सांसद रहे लोकसभा के, वो कहते हैं कि वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, वहां स्नान करके मुझे मरना है क्या, मैं मरने के लिए जाऊंगा। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है वो हिंदू विरोधी रहा है, सनातन विरोधी रहा है। इनको मजा आता है, इनको अपना ये शौक समझते हैं हिंदुओं का विरोध करना, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, एक धर्म विशेष के वोट इनको चाहिए, इसलिए ये सब काम करते हैं। और इनका पुराना इतिहास है, राम भक्तों में गोली चलाने वाले कौन थे? अयोध्या के सांसद अभी भां 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 करके रो रहे थे टीवी पे बैठ करके, जब वोट लेना था वहां पे मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा था, और आज तक अयोध्या में रहते हुए राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। आप कल्पना कर सकती हैं, अयोध्या का सांसद जिसको अयोध्या की जनता ने चुन करके भेजा है, वो अपने आप को राम भक्त कह रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और मंदिर तक नहीं जा रहा। इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? वोट लेने थे तो रो रहे थे। अब समाजवादी पार्टी को अयोध्या की जनता ने चेहरा दिखा दिया है, काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। सबको ये नहीं चाहते थे इतना भव्य दिव्य कुंभ हो। 50 करोड़ से अधिक लोग जिस कार्यक्रम में आ चुके हो, कल्पना की जा सकती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, 50 करोड़ लोग यहाँ आकर के स्नान करके वापस जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की और सम्मान की बात है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी। ठीक है राजेश जी। प्रियंका जी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई देशों की आबादियां उतनी नहीं है जिससे ज्यादा की लोग कुंभ में डुबकी लगाने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में डुबकी लगाने आ चुके हैं अभी तक, और विपक्ष लगातार नकारात्मकता फैला रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कुंभ में जो है स्नान करने के लिए देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं, और जिस तरह की श्रद्धा और विश्वास है, मैं उसको पूरी तरीके से जो है उसको नमन करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि किस तरीके से कुंभ में लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, वो देखते ही बन रही है। और मुझे लगता है कि पहली बार नहीं, कि हमेशा से होता आया है। हाँ, अब ये संख्या बढ़ रही है, ये पूरी तरीके से सत्य है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार में इसकी क्या भूमिका है, सरकार ने क्या कौन से इंतजाम किए हैं, किस लिए इस बात का वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम जो है बहुत अच्छे इंतजाम दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत वहां भगदड़ हुई। अभी तक उस साजिश का पर्दा नहीं फांस हुआ, वो तो छोड़िए, हर रोज ये बताते हैं कि कितनी गिनती और कितने आंकड़े आ गए, पर उनके लिए व्यवस्थाएं क्या करती हैं? जीरो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से। अब इनको याद आया कि भाई देखिए अपनी टीम भेजनी, फिर इन्होंने सारी टीम भेजी। इतने दिन से क्या सो रहे थे आप? जब आप भगदड़ मच गई उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली, उसके बाद भी आपको होश नहीं है। पूरी तरीके से कुंभ के नाम पर लोग लूट मचाए हुए हैं वहां पर, यात्रियों से एक चीज, एक वस्तु के दाम के बदले उससे 100 गुना ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। आपकी सरकार कर क्या रही है वहां पर? इसको क्या कहेंगे? या आप खुलेआम, या तो भ्रष्टाचार आपकी आंखों के नीचे हो रहा है, या आप करने दे रहे हैं लोगों को। अगर ये यात्री जगह जगह से चलकर आ रहा है तो यहाँ लुटने के लिए तो आ नहीं रहा है कि आप 100 की चीज 500 में बेचिए। आपको अगर किलोमीटर 3-4 किलोमीटर भी जाना है तो भी आपको 600-700 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं? और ये आप लूट मचाए हुए हैं कुंभ के नाम पे। क्या कर रहा है आपका प्रशासन? हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ आपका प्रशासन, निकम्मा हो चुका। अगर ठीक है प्रियंका जी, हमारे साथ ब्रह्मांड गुरु जी भी जुड़ गए हैं, संत हैं निर्मोही अनी अखाड़ा से। ब्रह्मांड गुरु जी, 144 साल का ये जो संयोग है जिसकी शुरू से चर्चा हो रही है, और श्रद्धालु बार बार यहां पर आ रहे हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब मौजूदा जीवन काल का एक लौता मौका जिसे कहा जा रहा है, लेकिन इसे लेकर भी विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये तो बीजेपी का मार्केटिंग फॉर्मूला है, ये तो बीजेपी मार्केटिंग के लिए कह रही है। आप तक आवाज पहुंच रही है ब्रह्मांड गुरु जी?
फिलहाल ऑडियो उन तक नहीं पहुंच रहा है, सवाल उनके पास लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। रतिभान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चोरी से स्नान करके आए आप, बिना किसी को बताए हुए आपने स्नान किया क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव था, और अब बाहर आकर सनातन विरोधी बात कर रहे हैं, नकारात्मकता फैला रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं मत जाइए, देखिए कुव्यवस्था है वहां पर। अब तक आवाज पहुंच रही रतिभान जी? तो लगता है आवाज फिलहाल नहीं जा रही है दोनों पैनलिस्ट को। पीसीआर एक बार चेक कीजिए। तो जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए और समाजवादी पार्टी ने उठाए, आपका जवाब उस पर राजेश चौधरी जी। व्यवस्थाएं हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, आकर के स्नान कर रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग वहां आ रहे हैं। अब हमको समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से इनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ी, वहां जनता को देखिए। मैं अभी एक कोई चैनल देख रहा था, नेशनल चैनल था, प्रशंसा करके लोग जा रहे थे। वहां हर व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, जाने की, आने की, सफाई की, टॉयलेट की, उत्तम व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी खुद उसको देख रहे हैं। अब ये लोग तो आलोचना करेंगे, इनका काम है सनातन का विरोध करना, इनका काम है हिंदुओं का विरोध करना। ये लोग तो यदि वहां पर रोजा इफ्तार की दावत हो रही होती तो बड़ी प्रशंसा करते, इनको वो पसंद आती है, पर हिंदुओं का कोई काम इनको पसंद नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के छुप करके स्नान करके आ गए, दूसरों को मना कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना काल में मना किया था कि मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाइए। आस्था जी इन्होंने कहा था मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाइए, मर जाओगे, और खुद वैक्सीन लगा के आ गए थे। तो ये इनका दोगला चरित्र है, ये दोगले लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और चुप्पी साधे रहते हैं आप लोग, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली और जिन्होंने नहीं लगवाई, जरा पूछिए जाके कौन खुश है उसमें से। दीपक रंजन जी आपका जवाब, उसके बाद मैं ब्रह्मांड गुरु जी से बातचीत करूंगी। ठीक है राजेश जी, ठीक है आपने जवाब दे दिया। दीपक रंजन जी 10 सेकंड, उसके बाद ब्रह्मांड गुरु जी का मैं रुख करूंगी। जी, चूंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठा है, इतना झूठ बोलता है, वो जब मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है तो जाहिर सी बात उनके बेटे प्रवक्ता तो झूठ बोलेंगे। हम क्यों चुप करके स्नान करेंगे? हम क्यों आस्था की डुबकी लगाएंगे? आप क्यों मना करेंगे? किससे डर पड़ा हुआ हमसे? होते कौन है मना करने वाले? स्नान करने मत जाइए। पार्टी के लोग आप केवल उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। आस्था पर जो भारी पड़ रही है, सरकार की आस्था पर, सरकार के हेलीकॉप्टर चाहिए, सरकार पलके बिछा रहेगी, हेलीकॉप्टर चाहिए, साधु संत यही काम रहेगा साधु संतों का। आप हेलीकॉप्टर से जाइए, सुपर वीआईपी कल्चर आपको मिलेगा। ये सरकार आगे पलके बिछा करके जो है डुबकी लगवाएगी आस्था की, ये है सरकार की मानसिकता। हजारों लोग मर गए, सरकार के संवेदन फूल फूल बरसा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। बेशरम सरकार है, मुख्यमंत्री को एक सेकंड आपसे मत फंसिए, आपसे बेशरम सरकार है। ठीक है, शांत रहिए आप सभी, शांत रहिए। ब्रह्मांड गुरुजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संत निर्मोही यानी अखाड़ा के। ब्रह्मांड गुरुजी, ये 144 साल बाद का जो संयोग है, इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का मार्केटिंग फॉर्मूला है, ये तो बीजेपी की मार्केटिंग के लिए गढ़ा गया जुमला है। देखिए, नादानों को बहुत समझाने से कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि इनकी पैदाइश ही नादानी करने के लिए हुई है। तो मैं कहूँगा, पहले तो मैं समस्त देश और समस्त विश्व को, जो आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे जितने बड़े कंपनीज के मालिक हों या लीडरशिप के हों, पूरी दुनिया के लोग आके यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मन में दुखी हैं कि काश हम भी सनातन से साथ जुड़े होते तो सनातन का ये लाभ लेते। तो यह सफलतम आयोजन है, इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन, यह पावन महाकुंभ, बिना किसी लाग लपेट के इतना सुंदर आयोजन। आज भी यहाँ इतनी भीड़ है कि देखते बनता है, पूरी दुनिया यहाँ उपस्थित हो गई है। ये मानो कि मानवता की सबसे बड़ी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भूखा नहीं है, कोई परेशान नहीं है, किसी की जान नहीं गई। देखिए,
आप देखिए, आपका ये अच्छा स्वभाव नहीं, आप अपने आप किसी वक्ता, हेलो योद्धा जी, ये युद्ध का क्षेत्र नहीं है, ये युद्ध का क्षेत्र नहीं है, ये विचार का क्षेत्र है, यह विचार का क्षेत्र है। लेकिन ब्रह्मांड गुरु जी को बोलने दीजिए, मिथ्या कथन मत करिए। आपके बाप दादे तो गोली चलवा के मारे, आपके जो आंशिक पिता है, आपके, उन्होंने खुलेआम गोलियां चलवाई। अरे धूर्तो, सब्र रखिए, आपको समय मिलेगा, अभी बहुत समय मेरे पास, कोई नहीं, डिबेट का सफलतम आयोजन हुआ है, शांत रहिए, दुनिया को मैसेज गया है। क्या बोल रहे इतना हो? बड़ा आयोजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, इतना बड़ा आयोजन कोई नहीं कर सकता है। सबको अवसर था, सबकी सरकारें थी, किसी ने नहीं किया। ये योगी जी कभी 300 किलोमीटर का जाम लग गया, भारत का बेटा है, कभी जो है योगी है, वृद्ध महिलाएं जो है भारत का ही कोई जातक कर सकता है। योगी जी सनातन के सच्चे सपूत हैं, योगी जी सनातन के सच्चे सपूत हैं, और हमें ऐसे ही अगवा की जरूरत है। जिनकी मृत्यु हो, सनातनी नहीं, मुस्कुरा करके, सनातन को मानने कोई वाले घोटाला नहीं, कोई चापलूसी नहीं, मुस्कुरा करके कार्य किया। करोड़ों लोगों को यहाँ भोजन दिया जा रहा है किसी में सामर्थ्य, किसी दो आदमी जी, ये तो बता दो आप कि गंगा माँ की कृपा है। ठीक है, सरस्वती त्रिवेणी संगम में कोई भूखा नहीं सो रहा है। विश्व का सफलतम आयोजन है, और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और यहाँ के सभी जो कर्मठ अधिकारी हैं, लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। यह आयोजन बहुत अच्छा सफल हुआ। सबको रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान जी, कुल मिलाकर इसको लेकर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मिल्कीपुर में चुनाव था तब तो आपने डुबकी लगाई, वहां से आपको संदेश देना था, और उसके बाद अब सनातन विरोधी बात कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, सवाल ये है कि जो लोग इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि कुंभ ऐसा है, कुंभ वैसा है, या वीआईपी है, तो जिन लोगों ने इस बात का हल्ला मचाया वो भी तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर संगम स्नान करके चले गए, और उन तमाम साधुओं से मिले जो कुंभ के पक्ष में बातें नहीं कर रहे या कुंभ के विरोध में बातें कर रहे हैं। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन कुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। सनातन की आस्था का धर्म प्राण जनता का आधार है, इसलिए इस पर कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन विरोध का कोई उचित कारण नहीं दिखता है। विरोध करने वाले उनके अपने तर्क होंगे जो विपक्ष में हैं, इसलिए विरोध की बातें कर रहे हैं। उन्हें इस अवसर पर श्रद्धालु जनता के प्रति कुछ सेवा करनी चाहिए, उन्हें कुछ काम करना चाहिए। जो कमी अधूरी रह गई है उन्हें अपनी बात लिखकर कहनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। और जहां तक प्रश्न है कुंभ की व्यवस्था का, तो व्यवस्था तो अच्छी है। एक हादसा हुआ, इससे पूरे कुंभ को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हादसे कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी सरकार में हो सकते हैं, किसी भी कालखंड में हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुंभ को बदनाम किया जाए। कुंभ अपने आप अपनी गति से चल रहा है, पूरा विश्व इससे चकित है। और यहाँ जिस तरह से लोग आ रहे हैं, आज भी प्रशासन ने कहा कि 2 करोड़ से अधिक लोगों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, तो इसका अर्थ, और मैं स्वयं प्रयागराज में मौजूद हूँ, आज मैंने स्वयं स्नान किया है, मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। चलिए, आपने बताया रतिभान जी कि आप प्रयागराज में हैं, तो लगे आप तो ये बता दीजिए कि शहर की क्या स्थिति है, जाम की क्या स्थिति है, आसपास के जो शहर हैं उनसे जो हाईवे या रास्ते निकलते हैं उन पर जाम की क्या स्थिति है? आप खुद ही वहां पे मौजूद हैं। कुछ थी, खराब थी, लेकिन आज सुचारू रूप से सब चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष हस्तक्षेप किया, जिससे अफसरों को भी होश आया, एक तरह से कहा जाए, तो वो ठीक से काम कर रहे हैं। और बेहोश पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री ने माना कि वहाँ पर अधिकारी प्रियंका गुप्ता जी, उसके बाद दीपक जी, प्रियंका गुप्ता जी, उसके बाद दीपक जी। आज आवागमन में शहर में भी कोई परेशानी नहीं हुई, जो प्लानिंग थी वो ठीक से लागू की गई है, उसका नतीजा ये रहा कि आज बेहतर ढंग से। ठीक है रतिभान जी, ठीक है, ओके, हाँ बोलिए प्रियंका जी। भाई रतिभान जी सच नहीं बोलते, पर आज ये सच बोले कि मुख्यमंत्री जी ने अब एक्शन लिया है। अरे भाई, एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों कर दी? अगर यहाँ विपक्ष बैठकर वहाँ व्यवस्थाओं का जिक्र नहीं करता तो शायद ये भी नहीं करते। अरे भाई, विपक्ष तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी बात कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर भगदड़ हुई तो उसके जिम्मेदार को ढूंढिए, उसको सजा दीजिए, और आप विपक्ष को ही बता। अरे भाई, वहां मरने वालों के सनातनी तो थे, मरने वाले श्रद्धालु ही तो थे, विपक्ष तो था नहीं जो वहां मर गया, और आप लोग उसका तमाशा बनाए हुए हैं। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष विरोधी। अरे विपक्ष विरोधी नहीं है,
विपक्ष के समय भी कुंभ होता था और विपक्ष के समय भी आस्था और विश्वास इसी तरह से चलता रहता था। पर आज आप लोग सिर्फ ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि अगर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा तो पूरी तरीके से सनातन विरोधी हो दीपक जी, उसके बाद राजेश चौधरी जी जवाब देंगे सबकी बात का। प्रियंका जी ठीक है, दीपक जी बोलिए। पीसीआर देखिए जरा, किसी के पीछे ऑडियो ब्लास्ट हो रहा है और लगातार वो एम्बियंट साउंड आवाज को खराब कर रहा है। दीपक जी बोलिए। देखिए आस्था जी, रिद्धिमान त्रिपाठी जी बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आज उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि अभी तक प्रशासन वहां का बेहोश पड़ा हुआ था जब विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समूचे सदन में सबके सामने जब वहां के लोगों के, श्रद्धालुओं के जब पीड़ा बयां की, एक्स पे पोस्ट किया, उसके बाद इस सरकार के कानून कान पे जुड़ेगा। इवन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने क्यों कहा कि कार्यकर्ताओं की भी लगना चाहिए? जब व्यवस्थाएं सब चुस्त दुरुस्त थी तो कार्यकर्ताओं को लगाने की क्यों बात आ गई? और देखिए वहां का कल्चर जो है वो ये है कि आप हेलीकॉप्टर से आइए, आस्था जी सरकार आपकी आंखें पलके बिछा करके आपका जो स्वागत करेगी, सत्कार करेगी। साधु संत महात्मा लोग भी आपको उद्योगपतियों को डुबकी लगाने का काम करेंगे। क्या साधु संत महात्माओं का ये काम रह गया है कि आप डुबकी लगाओ? हम भी आने वाले, हमको भी साधु संत महात्मा जी डुबकी लगवाने का काम करें। हम भी पहुंचेंगे एक आध दो दिन में, या प्रियंका जी भी जाएंगे, रिद्धिमान जी भी गए होंगे कि आपको भी किसी साधु संत महात्मा ने, किसी पीठाधीश्वर ने या किसी गुरुचार्य जी ने जो आपको भी डुबकी लगवाई। देखिए हम इसी बात को कहते हैं कि जैसे बात श्रद्धा की है, वहां की अगर अव्यवस्था है, हम तो चाह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ नहीं, आज 4 करोड़ लोग जो है वहां पे गंगा स्नान करते, अमृत स्नान करते, लेकिन इनकी अव्यवस्था को देखते हुए 300 किलोमीटर का जाम को देखते हुए। ब्रह्मांड गुरु जी, अब यहाँ पर साधु संत समाज से भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये पीठाधीश्वरों का काम है कि वहां पर पूजा अर्चना वो करवा रहे हैं या किसी को डुबकी लगा रहे हैं? एक सेकंड दीपक जी, आपने संत समाज से हमारे साथ है, पहले उस पर जवाब ले लेते हैं। कई विषय हैं आपके पास, लेकिन ये संतों वाली बात पर जवाब लेते हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, मैं फिर मौका दूंगी आपको, बोले ब्रह्मांड गुरु जी। जी, कोई संत किसी को डुबकी नहीं लगवाता है। जो यहाँ साधक आते हैं, चाहे जो भी लोग हों, वो अपना स्वयं आके डुबकी लगाते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि अखिलेश जी आए थे तो हमारे महंत नरेंद्र गिरी जी डुबकी लगवाए थे, ऐसा हमने सुना भी था मीडिया के माध्यम से। और जैसे किसी से कोई लगाव होता है तो चला जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है। संत है, गुरु जी से लगा होगा, जाते हैं, कोई साधक से लगा होगा तो कोई गलत आम आदमी से लगाव नहीं है जी। साधु संतों का लगाव आम आदमी से नहीं है गुरु जी, उद्योगपतियों से लगा होगा, गुरु लोग से। यहाँ बेटा यहाँ भंडारे चल रहे हैं, तुमने कितना सहयोग किया बेटा? यहाँ करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ से कितना सहयोग आया? चलिए, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। उद्योगपति भंडारे करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं के लिए, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। इसमें किसी दूसरे को घसीटना या प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 4 मिनट का वक्त है मेरे पास। ठीक है, ब्रह्मांड गुरु जी और दीपक जी, मैं आप दोनों को शांत कराना चाहूंगी। राजेश चौधरी ठीक है, ब्रह्मांड जी कह रहे हैं वो जाएंगे 2 दिन में। आस्था जी, आप देख रही हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में बैठ करके साधु, हमारे जो सन्यासी हैं महात्मा जी, उनका अपमान कर रहे हैं। देखिए कितनी नफरत हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति इनकी भरी हुई है। क्या डिबेट में बैठ करके अपमान कर रहे हैं सन्यासी का? किसी कटमुंडे का करने की औकात नहीं है इनकी, उनका नहीं कर सकते। और ये वही लोग हैं जिन्होंने रामायण चलाने का सबको कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही गलत करेगा। सबको समय पर अपनी अपनी बात रखिए, विरोध भी है तो समय पर बात रखिए। इस तरह उलझने की आवश्यकता नहीं, लहजे को खराब करने की आवश्यकता नहीं। शांत हो जाए दीपक जी, फिर समय मिलेगा आपको। राजेश जी बात पूरी करिए। उद्योगपतियों को डुबकी लगवा रहे हैं साधु संत के लोग। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया ना आपकी बात का। आपके नेता के लिए भी उन्होंने कहा कि तस्वीर देखिए। कांग्रेस की जीरो उद्योगपति को डुबकी लगा रहा है और ऐसा ही बिल्कुल झूठ बात है।
ये गलत बात है। धर्म कोई दिखा देना गुरुजी, मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है, उनकी गुलामी करनी है, उनकी नीति अपनानी है तो करिए, पर साधु सन्यासियों का, संत महात्माओं का, शंकराचार्यों का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको इसीलिए बार बार ये औकात दिखा देती है। ठीक है, आने वाले श्रद्धालुओं की फिक्र करिए। एक वक्त में आप सब लोग मत बोलिए ना, मेरे पास अभी भी 2 मिनट है, मैं 20-20 सेकंड आप सबको दूंगी। राजेश जी 5 सेकंड बात खत्म करिए, उसके बाद प्रियंका जी। देखिए, रामायण चलाने वाले लोग, राम को काल्पनिक बनाने वाले लोग, इनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता बम बम कर रही है, योगी योगी कर रही है, मोदी मोदी कर रही है। प्रियंका गुप्ता जी, राजेश जी बात पूरी की आपने, बात पूरी की, अब शांत हो जाइए। अब आप बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए, लास्ट कमेंट करने का मौका मिलेगा आपको। सब प्रश्न पूछेंगे, लास्ट कमेंट करने का मौका मिलेगा। प्रियंका जी 10 सेकंड शांत रहिए, शांत रहिए। राजेश जी, ब्रह्मांड गुरु जी, मेरा निवेदन है, प्लीज आपको कमेंट करने का मौका मिलेगा। प्रियंका जी 10 सेकंड। देखिए आस्था जी, मेरा सवाल राजेश चौधरी से ये था कि वहां पर जो ज्यादा पैसे श्रद्धालुओं से वसूले जा रहे हैं, उस पर रोक कब लगेगी, और उस पर रोक अगर नहीं लग रही है तो उसका कमीशन कौन वसूल रहा है? प्रियंका जी, क्या कोई सरकार वसूल रही है? कौन वसूल रहा है, मुझे बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर जाने का 600 कैसे लगता है, आप बताइए। हर चीज दोगुने रही है, और राजेश चौधरी जी इसका जवाब देकर जाए। दीपक रंजन जी 10 सेकंड। दीपक रंजन जी, ठीक है। प्रियंका जी, आपका सवाल जाएगा उनके पास। दीपक आस्था जी, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि सीता माँ को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? क्या कार्रवाई कर दी उन्होंने दिनेश शर्मा जी के ऊपर? क्या हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं? आपने से पूछा, आपने राजेश चौधरी से पूछा कि डिबेट में किसको लेकर आ रहे हैं? आप विषय को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? आपको समय मिला, उसका सदुपयोग करिए ना। आप ब्रह्मांड गुरु जी को जवाब दे रहे थे, आप बोलिए उस समय आप क्या नहीं कह पा रहे थे। ठीक है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। ब्रह्मांड गुरु जी लास्ट कमेंट। ठीक है राजेश जी, शांत रहिए, उलझिए मत, समय खत्म हो रहा है। ब्रह्मांड गुरु जी आखिरी 10 सेकंड, लास्ट रिमार्क रहेगा। शांत रहिए सभी। पीसीआर ब्रह्मांड गुरु जी, सब लोग आइए, सभी डुबकी लगाएं, और आस्था की डुबकी है, भगवान की जो भक्तिमयी डुबकी। आप आइए, स्वागत है सबका, सब लोग डुबकी लगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाकुंभ में स्नान को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कुछ लोग चोरी छुपे स्नान करके आ गए हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि महाकुंभ मत जाना। कुछ लोग सनातन विरोधी हैं, कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद ने 144 साल वाले महाकुंभ योग पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि ये तो बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। कुल मिलाकर कुंभ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।